प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि जो साधन था उसको छोड़ दिया और साधन को मिथ्या कर दिया और बंधन को सत्य रहने दिया। बंधन को मिथ्या करने के बाद तब साधन मिथ्या होता है। रसोई बनाने के बाद आग बुझती है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, एक बार किसी सज्जन को किसी ने आज्ञा दी कि बाजार से चावल दाल ले आओ, लकड़ी ले आओ, पानी ले आओ, बटलोही ले आओ, आग जलाओ, रोटी बनाओ और रोटी जब बन जाए तो उसके बाद आग बुझा देना। आग रहेगी तो कहीं लगने का डर रहेगा। उन्होंने कहा, जब अंत में आग बुझानी ही पड़ेगी तो कौन लकड़ी जलावे, कौन लावे। अरे ठीक है भाई, रसोई बनाने में ज्वाला प्रधान साधन है, परंतु रसोई बन जाने के बाद वह ज्वाला भी तो बुझानी पड़ती है ना। तो अभी रसोई बनाई नहीं और आग बुझा दी, तो यह कौन सी बुद्धिमानी की। तो ईश्वर में रुचि उत्पन्न होने के लिए एक बात ध्यान में रखने की है। जब तक हृदय में राग द्वेष बना रहेगा तब तक जिससे राग होगा वह तुम्हारे दिल में दिखता रहेगा और जिससे द्वेष होगा वह दिखता रहेगा। ये राग और द्वेष आकृतिनिष्ठ हैं, तत्वनिष्ठ नहीं होते। ये राग और द्वेष आकृतिनिष्ठ हैं, तत्वनिष्ठ नहीं होते। तो किसी नाम रूप के प्रति द्वेष होता है और किसी नाम रूप के प्रति राग होता है। और जब तक राग द्वेष मन में है तब तक तुम्हारी बुद्धि तत्व ग्रहणशीला नहीं होती, आकृति ग्रहणशीला रहती है। तो यह आकृति ग्रहण को हटाना चाहिए। और यह कैसे हटे कि मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरौ वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भाव। हम भक्ति की बात आपको सुनाते हैं। यदि आपको जीवन में आचरण में त्रुटि हो तो आप ईश्वर की भक्ति करो। कैसे कि ईश्वर हमको देख रहा है, हम बुरा काम कैसे करेंगे। देखो, बुरा काम छुड़ाने के लिए ईश्वर पर विश्वास जरूरी है। अब दूसरी बात देखो, आपके मन में यदि 100 वासना है तो ईश्वर प्राप्ति एक वासना आपको अपने मन में भरने में क्या संकोच होता है। एक वासना ईश्वर प्राप्ति की आप भरो और आपकी 100 वासनाएं संसार की कट जाएंगी। तो वासना निवृत्ति के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता है। तीसरी बात बोले, भाई दुनिया की बड़ी चिंता होती है तो ईश्वर पर विश्वास करो। जैसे उसने माँ के पेट में माँ की नली से अपनी नली जोड़ दी, तो जैसे उसने माँ के स्तन में दूध दे दिया वह तुम्हारा पालन पोषण करेगा। चिंताम कुर्यान न रक्षे। चिंता छुड़ाने के लिए भी ईश्वर की भक्ति की बड़ी आवश्यक है। अच्छा, अब देखो चौथी बात, यदि यह विश्वास हो जाए कि सृष्टि का संचालन करता ईश्वर है तो किसी भी कर्ता से आपका राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि सब बेचारे कठपुतली हैं, ईश्वर के घुमाए घूम रहे हैं। वेदांती होकर जो अपने कर्ता माने तो वह केवल सिंगल मूर्ख है, और अगर दूसरे को भी कर्ता माने तो डबल मूर्ख है। बोले हम तो ज्ञानी हैं, कर्ता नहीं हैं, पर दूसरे सब के सब कर्ता हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐसा माने तो मूर्ख और अपने को कर्ता माने तो मूर्ख। इसी प्रकार ईश्वर भक्त होकर सबके हृदय में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण अगर यह बात नहीं आवे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया, अगर यह बात नहीं आवे तो वह गलत है।
तो देखो, राग द्वेष मिटाने के लिए भी ईश्वर का विश्वास चाहिए। अब एक पांचवी बात देखो, एक और अपने आपने अपने को यदि दृष्टा जान लिया और दुनिया से अलग हो गए तो इसमें एक ही विवेक है, असंगस्य असंगस्य ससंगेन कूटस्थस्य विकारिणा आत्मनो न आत्मना योगो वास्तवे नो उपपद्यते। तो इसकी व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।